बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए कुन्ना गोश्त की रेसिपी, जो कि मैं मिट्टी की हांडी में बनाने वाली हूँ। बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है। ये मैं मटन से बना रही हूँ और मैंने नॉर्मल पीस यूज़ किए हैं ताकि घर में आम ख़वातीन को मुश्किल ना हो, क्योंकि घर में नॉर्मल गोश्त तो अवेलेबल हर टाइम हो सकता है, लेकिन बड़े पीस हर टाइम अवेलेबल नहीं होते। चलें जी, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे तैयार हुआ है। आज मैं बना रही हूँ कुन्ना गोश्त की रेसिपी, जो कि बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बिल्कुल भी मैं डिफ़िकल्ट इसको नहीं खा रही। गोश्त मैंने ले लिया है मटन का, मैंने नॉर्मल पीस लिए हैं। वैसे प्रोफेशनली तो बड़े पीस यूज़ होते हैं, लेकिन मैं आम घरेलू औरतों के लिए बना रही हूँ जिनके पास अगर बड़े पीस नहीं है तो फिर भी वो कुन्ना गोश्त बना सकती हैं। मटन मैंने ले लिया हाफ केजी, जिसके लिए मैंने प्याज ले लिया है एक दरमियाने साइज़ का, जिसको मैंने ये बारीक चॉप कर लिया है। बहुत मैंने बड़ा भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा इसको मैश करके भी नहीं काटा। अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक पेस्ट और 1 टेबल स्पून लिया है लहसुन का पेस्ट। दोनों को मैंने एक साथ मिला के कूट लिए। घी मैंने ले लिया है हाफ प्याली। अब इस मसाले की तरफ आ जाते हैं। ये इसकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। मैंने मिक्स कर लिया है पहले से ही सारा मसाला, जिसमें है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और हाफ टी स्पून मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ये क्वांटिटी मेरी तकरीबन 2 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून ऊपर बनी है तकरीबन। अभी मैं डालूंगी और आपको पता भी चल जाएगा ये सब मिक्सचर। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर भी डाला है हाफ टी स्पून। ये मैंने सब मसाला मिक्स कर लिया है। आप अलग अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्स करके रख लिया है। अब चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। मैं आपको डिटेल बताती हूँ। कुन्ना गोश्त हमेशा मिट्टी की हांडी में बनता है, जो कि मैंने चूल्हे पे ये रख ली है। अभी मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं की। इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मटन, जो कि मैंने हाफ केजी लिया हुआ है। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है, नॉर्मल पीस से मैं बना रही हूँ ताकि कोई डिफ़िकल्ट आपको ना लगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज, जो कि मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो मैंने मसाला मिक्स करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितना बना है। ये 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून और ये ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून बना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इसमें मैं घी जो मैंने लिया हुआ है ये शामिल कर रही हूँ। घी के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑयल में भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट एनहेंस होता है वो घी के साथ ही होता है। वैसे तो गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा, लेकिन इसमें 1 प्याली में पानी ज़रूर शामिल करूँगी कि ताकि मेरा जो मसाला प्याज या गोश्त है वो नीचे ना लगे। ये मैंने इसमें पानी ऐड कर दिए। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे स्लो फ्लेम पे रख देना है कवर करके, जिसमें ये मसाला भी अच्छी तरह पक जाएगा और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। इसको मैंने अब कवर कर दिया है। पहले मैं कुछ देर इसको तेज़ फ्लेम पे पकाऊंगी ताकि हमारी जो मिट्टी की हांडी है ये गर्म हो जाए अच्छी तरह, और फिर बहुत ही मैं स्लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, जिसमें ये अच्छी तरह तैयार भी हो जाएगा और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। अच्छा, इस स्टेज पे मेरा गोश्त बहुत अच्छी तरह मटन जो था वो गल चुका है और शोरबा भी मुनासिब मिकदार में है। यहाँ पे आप दिल चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और दिल चाहे तो लाल आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून मैंने लाल आटे को घोल लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ।
आप टेंडेंसी चेक कर लेंगे, आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें चम्मच चलाएंगे कि इसमें गुठलियां ना बन जाएं। ऐसे साथ आपने चम्मच चलाना है इसमें। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। 5 मिनट ये मज़ीद पकेगा। 5 मिनट पकने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। अब मैंने ये ग्रीन चिली चॉप्स की हुई है, ये चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिए। ग्रीन चिली से भी टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। अच्छा जी, अब लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ और बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है ये। इससे इसका जायका डबल ट्रिपल हो जाता है और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं ज़ीरा हल्का क्रश करके ऐड कर रही हूँ और आप देखें इसकी टेंडेंसी कितनी ज़बरदस्त है। बस यहाँ तक हमने इसको गाढ़ा करना और यहीं तक हमने तैयार करना है। हमारा मटन कुन्ना बन के तैयार हो गया है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारा कुन्ना गोश्त बन के तैयार हो गया है। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आप भी मेरी रेसिपी से ट्राई करें, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की रेसिपी और आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।